अल्लाह का वली कैसा होता है। और मेरे गौस की तो बात ही मत करो। इस दौरे हयात में मैं वाकया सुना रहा हूं। इस दौरे हयात में इस लफ्ज के साथ मैं कैद लगा रहा हूं, अल्लामा मुफ्ती शकील साहब, इस दौरे हयात में टोकरी के टोकरी पीर मिलेंगे, समझे, डराम के डराम मुरीद मिलेंगे। जिस तरफ चले जाओ हर गांव में मुरीद कम पीर ज्यादा नजर आए। दुनिया का सबसे आसान कारोबार है पीर बनना। दूसरा आसान काम है दाढ़ी रख के टोपी रख के ताबीज लिखना। तबाह कर दिया पूरी दुनिया को आप लोगों ने। पीर कैसा होता है सुनो, और उस पीर की वलायत पर मोहर किसने लगाई है वो भी सुनो। 1957 58 का 1958 बिहार में एक गांव है जिला मुजफ्फरपुर में नूरुल्लापुर। उस गांव में नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हो रही है 1958 में। खिताब करने वाले कौन? आकाए नेमत हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म। सुभान अल्लाह। 1958 में तकरीर खत्म हो गई तो नूरुल्लापुर के लोगों ने कहा हुजूर यहां से 2.5 किलोमीटर दूर एक अल्लाह के वली रहते थे, 16 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। 16 दिन पहले इंतकाल हो गया। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं चलो फजर की नमाज के बाद मैं फातिहा पढ़ूंगा। चले 2.5 किलोमीटर पैदल, पहले सवारियां नहीं थी, पैदल चले। 500 मीटर की दूरी पर जब मुफ्ती आजम पहुंचे तो अपने पैरों से जूतियां निकाल दी, बदन कांपने लगा। अब पलट कर मजमे से कहते हैं बिहार वालों तुमने बरेली को फरामोश कैसे कर दिया? क्या हुआ हुजूर? का दुनिया का इतना बड़ा वली इंतकाल कर गया, तुम लोगों ने बरेली वालों को खबर तक नहीं दिया। यानी उस बुजुर्ग की वलायत पर मुफ्ती आजम ने वलायत की मोहर लगाई। जब गए रोजे पर, उसका किसका रोजा है सुनिए। वो एक घोड़ा पाल के रखे थे ताकि मुरीद को पीर साहब का किराया न देना पड़े। और आज घर बेचकर किराए का इंतजाम करो, मगर पीर साहब हवाई जहाज से ही जाएंगे। तो चाहे बच्चे का किडनी बेच दो तुम, मगर पीर साहब को एहसास नहीं होगा। घोड़े से गए, एक देहाती मुरीद ने घोड़ा पकड़ के खूंटे से बांध दिया। क्या शानदार रूम दिया है बैठने के लिए। अब पता नहीं यूपी की जबान में क्या बोला जाता है मैं नहीं जानता। जहां गाय बैल भैंस बांधे जाते हैं ये जानवर, उस जगह को क्या बोलते हैं? तबेला। उसी जगह चारपाई बिछा दी, हर तरफ पेशाब की बदबू, चादर बिछा दी। हुजूर बैठिए, अल्लाह का ये वली बैठ गया। नाश्ता में हल्दीराम की भुजिया और काजू बर्फी नहीं है, मूंग के दाल की रोटी, हरी मिर्च और लाल मिर्च और नमक की चटनी। पूरे गांव वालों को खिलाया, खुद भी खाया अल्लाह के वली ने। उसके बाद फरमाते हैं बेटा हम जिस घोड़ा पर बैठ के आए हैं वो खाएगा नहीं। तो जिसके घर ठहरे थे दरवाजे पर उसने अपने बेटे को कहा चल बे उसका भी कुछ इंतजाम कर। आधे घंटे के बाद एक दूसरा मुरीद आया, कहा हुजूर आपका घोड़ा बीमार हो गया, कांप रहा है, उसके रोम रोम से पानी निकल रहा है। बोला अभी हम आए तो ठीक था, अभी कैसे खराब हो गया वो? जूती पानी चले। घोड़े के पास गए, घोड़े ने सर उठाकर मालिक को देखा और जोर से हिनहिनाया, पांव को उठा लिया। सरकारे सुरकाई हाथ मलने लगे। हजरत तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह हाथ मलने लगे। मलते मलते फरमाते हैं अरे इसके सामने ये सब सब्ज घास, ये अनाजों का पेड़ किसने रखा? तो जिसने बेटे को भेजा था कहा हुजूर ये लड़का।
बोला कहां से लाया? बोला हमारी जमीन बहुत दूर थी, इसलिए फलाने की जमीन बगल में थी, उसी में से तोड़ कर ले आए। तो ये सरकारे सुरकाही फरमाते हैं, सुनो मेरा नाम है तेग अली, मैं खुद हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठता हूँ वो भी हलाल खाता है। अब बताओ वली की शान ये होती है, वली का मर्तबा ये होता है, वली की अजमत ये होती है, वली का मकाम ये होता है। वली किसको कहते हैं? हमने हाथ चूम लिया समझते हैं सारा मामला हल हो गया, हमने शजरा पढ़ लिया हम समझते हैं सारा हाल मालूम हो गया, तमाम मामलात बिगड़ गए। सुनो बात किसको कहते हैं और वली किसको कहते हैं? बुस्ताम शहर में डकैती हुई है और उस डकैती के बाद अब आप तवज्जो से सुनिए तब मैं सुना पाऊंगा वरना नहीं। शहर बुस्ताम में डकैती हुई है। डकैती में एक नौजवान औरत की, एक नौजवान लड़के की नौजवान दुल्हन को डाकुओं ने लूट लिया है और लूट कर उसको बाजार तिजारत में बेच दिया है। नौजवान हैरान और परेशान है, अपनी बेगम को तलाश कहां करे, अपनी बेगम को कहां तलाश करे, डाकुओं ने लूट लिया है। हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में जा रहा है। वली की निगाहे करम देखना, वली की नजर का मुशाहिदा करना। हजरत बायजीद बुस्तामी किसी मामूली वली का नाम नहीं है। उनके एक मुरीद ने सपना देखा था हजरत कि मैं अर्श आजम को सर पे उठाया हुआ हूँ। फजर की नमाज के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी से कहता है, सरकार मैंने ये सपना देखा है, कोई ताबीर है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, दोपहर में आना, ताबीर बताऊंगा। मगर 10-11 बजे हजरत का विसाल हो जाता है। मुरीद कलेजा पीट रहा है, मेरे पीर का इंतकाल हो गया है, अब ख्वाब की ताबीर बताने वाला कौन है? जनाजे में शामिल हुआ है, लोगों ने धक्का मारा है तो जो जनाजे का ताबूत है उसके नीचे ये मुरीद चला गया है और दिल में यही ख्याल है, मैंने जो सपना देखा है ताबीर कौन बताएगा? तो उस ताबूत से आवाज आ रही है, नादान मेरे जनाजे को सर पर उठाकर अभी भी तुम ताबीर के चक्कर में हो कि ख्वाब की ताबीर क्या है? उतने बड़े वली का नाम बायजीद बुस्तामी है। उनकी बारगाह में गया मुरीद, बोला हुजूर मेरी बीवी का अपहरण कर लिया गया। कहां गई पता नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने आके बंद की। हजरत जेब से पैसे निकाले। आजकल तवाइफ के अड्डे पर आज एक नई लड़की आई है जिसके हुस्न का बड़ा चर्चा। ये पैसा लो और बाजारे हुस्न में जितनी कीमत उस लड़की की लगे तुम लगाना और मेरी तरफ से उस बाजारे हुस्न की लड़की के पास तुम जाना। जमाना समझ रहा होगा वली कहां भेज रहा है गुनाह के दलदल में। मगर जब ये नौजवान गया है दाम तय करके, पहली नजर पड़ी तो चीख उठा उसकी बीवी थी जिसको डाकुओं ने यहां बेच दिया था। किसी तरह निकाल कर लाया तो हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में ले जाकर कहा, हुजूर मैं तो डर रहा था कि पीर मुझसे गुनाह करवाएगा, मगर मैंने यकीन और एतमाद के साथ आपकी बातों पर अमल किया तो मुझे मेरा सरमाया मिल गया है। वली का हिसाब मत करो, वली हिसाब जो ले वो हिसाब सही ढंग से दे। बेशक बेशक अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो, व कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जिंदा हैं आप लोग ना, थोड़ा सुभान अल्लाह बोलिए ना और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कारी शकील साहब की तरह तो तरन्नुम में हूँ नहीं कि मैं तरन्नुम में पढ़ के आपको लहरा दूंगा। बस एक ही अदा मेरी है, उसके अलावा कोई दूसरी अदा नहीं है। बस तवज्जो दीजिए आप लोग, बस थोड़ी देर और साथ दीजिए हमारा। इंशाअल्लाह ये बज़्म रब की बारगाह में कबूल है। खाली कुर्सियों से डरिएगा मत, दिल छोटा मत कीजिएगा। मैं दूसरे यकीन और इरादे का आदमी हूँ। आज जब उर्स का प्रोग्राम हुआ है, इबादुल्लाह जमीर अली, मामूली नाम नहीं, मामूली नाम नहीं है। उर्स का प्रोग्राम, मेरा इरादा है, मेरा तसव्वुर है कि फरिश्तों ने कहा परवरदिगार तेरे महबूब बंदों का जिक्र है, मुझे भी सुनने की तमन्ना। अल्लाह ने कहा ठीक है जाना। कहा जगह नहीं मिलेगी, बंदे बहुत रहेंगे तेरे। कहा जगह का इंतजाम करना मेरा काम है ना। है? लोगों के दिल से ये जज्बा ही हटा दिया कि वो आए। खाली कुर्सियां रह गई तो फरिश्ते आकर फरिश्ते बैठ गए। दिल थामिए, अब मैं तकरीर कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह कहिए और प्यार से बोलिए
और मोहब्बत से और अकीदत से। पीर किसको कहते हैं सुनिए, पहले पीर सुनिए। अब मुरीद किसको कहते हैं वो सुनिए। बहुत एक एक आदमी तो कई कई पीर से मुरीद हो गया। भीड़ भाड़ में एक एक मुरीद कई कई पीर से हो गया है। अब पता नहीं क़यामत के मैदान में जाकर ये क्या करेगा। अबे जो भी रहो एक का बन के रहो, जो भी रहो एक का बन के रहो, एक का बन के रहो। वली कौन होता है और वली का फैजान क्या होता है। तकरीरें बहुत सुनते हैं आप, आज भी सुनिए। मुफ्ती शकील साहब किबला जैसा लहजा मेरे पास नहीं है, इसलिए कि अब जमाना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, पहले की पतेली अलग थी, अब की पतेली अलग है। पहले का स्टोव अलग था, अब का चूल्हा, पहले का माइक अलग था, अब का माइक अलग है। उसी तरह लहजा बदल, सोच बदल रही, फिक्र के नए नए जाविये आपके सामने आ रहे हैं। और मेरे पास पुराना जाविया है, मेरे पास पुराना जाविया है। मगर निगाहे करम डालिएगा और तवज्जो के साथ देखिएगा कि वली की निगाहे करम में कितनी ताकत है, कितना पावर है वली की नजर में। अल्लाह का शुक्र है मैं इराक गया हूं, मैं बगदाद शरीफ गया हूं, मैं करबला गया हूं। कमोबेश 1 लाख कमोबेश 70,000 अंबियाए किराम के मज़ारात पर मैंने फातिहा पढ़ी। आप जो बरेली शरीफ का शजरा पढ़ते हैं उसमें जितने औलियाए किराम का नाम है, करीब करीब 70 इस गुनहगार ने सबके मज़ार पे हाजिरी दी, सबके मज़ार पे हमने हाजिरी। मालूम है जिस सरकारी सुरकाई का मैंने नाम लिया हजरत, 1958 का वाकया और 1957 का वाकया सुनिए। असर की अजान हुई, मेरे वालिद मस्जिद में गए नमाज पढ़ने, आंखों से आंसू गिर रहे थे मेरे वालिद के। वही हजरत सरकार सुरकाई हजरत तगली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौलाना मजहरी क्यों रो रहे हो? बोला आज फिर घर में औरतों ने ताना दिया। बोला क्या मतलब? का शादी को 9 साल हो गए, अब तक मैं साहबे औलाद नहीं हुआ। तो हजरत सरकार सुरकाही ने कागज निकाला जेब से, कलम से एक नाम लिखा, मेरे वालिद को दिया, इसको रखो, सबसे पहले बेटा होगा और जब पैदा होगा तो यही नाम रखना, यही नाम रखना। जानते हैं उस कागज पे क्या लिखा हुआ था? मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी। 1957 में उन्होंने नाम रखा और मैं 1962 में पैदा हुआ, 5 बरस के बाद मैं पैदा हुआ। ये फैजान औलिया है जो मैं बोल रहा हूं, जो आपकी निगाहों के सामने, और कुछ नहीं। कैसी जिंदगी हो, आपके हाथों में है क्या? कुछ है? आज तक तो घर की औरत को नहीं समझ सके आप कि कितनी पावरफुल है वो। नमक तेज मार दिया, मिर्च तेज मार दिया, धक्के मार दिया, घर से निकाल दिया। हमें वो इतनी पावरफुल है ना हजरत कि अमेरिका वाला उसको सलाम करता है, चीन वाला उसके चरणों का धोवन तलाश करता है। मामूली पावर वाली औरत नहीं है, सबको नचा देगी 2 मिनट में। कारी साहब किबला, आप बताओ, आप चावल खाते हो कि नहीं? जल्दी बोलो ना, खाते हो? 10 आदमी का परिवार होगा, कितना चावल बनेगा? जल्दी बोलो। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जो बोलो। 2 किलो, ठीक है, चलो 2 किलो। कारी साहब बता तो दिया 2 किलो, मगर ये बताओ 2 किलो में कै पीस चावल है? बता पाओगे? बचपन में बैठोगे, गिनते गिनते मरहूम हो जाओगे, मगर तकमील नहीं होगी, नहीं गिन पाओगे। न गिनने वालों में मौलाना भी है, मौलवी भी है, कारी भी है, हाफिज भी है, मुकर्रिर भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, पीर भी है, मुरीद भी है, खाली आफत भी है, सब है। इसमें मास्टर भी, वकील भी, बैरिस्टर भी, जज भी, डॉक्टर भी, फिलोसोफर भी, लेक्चरर भी, मैथ पढ़ाने वाला, रियाजी पढ़ाने वाला, इल्म नजूम पढ़ाने वाला, इल्म रियाजी पढ़ाने वाला, इल्म मीरास पढ़ाने वाला, सब है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना गिनने वालों में। औरत को
जैसे तैसे हका देते हो। अबे औरत कितनी बुद्धिमान है, सोच। फातिमा की कनीज है, वो 2 किलो चावल जिसको मर्द गिन न सका, शुमार न कर सका, यह औरत जब उसको बनाने बैठी, धोया, पानी गर्म किया पतीले में, पानी जब बहुत बॉयल हो गया, गर्म हो गया, उबलने लगा, तो औरत तो उसमें चावल डाल दिया, ढक्कन से ढक दिया। 10-15 मिनट के बाद जब प्रेशर और बना तो औरत ने चमचा लिया, औरत ने चमचा लिया, ढक्कन खोला, पतीली में चमचा डाला और चमचा डाल के हिलाया 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 हिलाया, हिलाकर एक चमचा चावल निकाला और उसमें से एक को दबाया। जैसे ही एक दब गया, मुस्कुरा के कहती है सब ठीक हो गया। अरे बाप, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी बड़ी साइंटिस्ट कि जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका, उन चावलों में से एक को पकड़ के सबको इसने ओके कर दिया। मैंने कहा कौम की बेटियों, इतना बुद्धिजीवी तू हुई कैसे? तो इन औरतों ने कहा मौलाना ये मेरा कमाल नहीं है, खुदा ने चावल को ये फितरत दिया है कि एक ठीक हो गया होगा तो सब ठीक हो गया होगा, एक बन गया होगा तो सब बन गया होगा। तो मैं कहता हूँ नादानो, यही तो तू पहचानो, मेरे नबी ने भी यही फरमाया कि मुसलमानों नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज का हिसाब करेगा। और जब बंदा नमाज में पास होगा तो अल्लाह फरमाएगा जब एक में पास है तो मेरे फजल से सब में इसे पास।